Hello everyone, I hope that I'm audible and visible. सो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू जीए विद शीतल मैम, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो जो भी इस क्लास के अंदर आ चुके हैं, सबसे पहले तो वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम यहाँ पर जीए सॉल्यूशंस करने वाले हैं 18 अगस्त की शिफ्ट नंबर 2 के ईपीएफओ एसएससी एग्जाम के लिए। देखो इसके अंदर पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो देखने को मिला, अभी मेरे पास में 30 क्वेश्चन जो हैं उसमें से मेरे पास में नियर अबाउट 24 क्वेश्चंस आ चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी नहीं आए हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ कि एक बार सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे ना तो उनका एक कंपाइल्ड 18 अगस्त का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का एक साथ सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप में से अगर कोई सेकंड शिफ्ट का स्टूडेंट है, क्योंकि मेरे पास में अभी क्वेश्चन नहीं आ पाए हैं, अगर कुछ इसमें क्वेश्चन ऊपर नीचे है तो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर इसी वीडियो के। 1 मई को मनाया जाता है आपका लेबर डे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। पीवी सिंधु वॉन विच मेडल इन 2020 ओलंपिक्स। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर भी कि देखो 2016 में इन्होंने सिल्वर जीता था, लेकिन 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक्स था वहां पर सिल्वर नहीं जीत पाई थी, जबकि हमें लगा था क्या पता ये गोल्ड जीत लें, लेकिन ये ब्रॉन्ज जीती थी। फिर एक पूछा गया था क्वेश्चन, मलेरिया कॉजेज बाय, मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोअन डिसीज है, पैरासाइट्स की वजह से होता है। और जो यहाँ पर मच्छर है जिसकी वजह से होता है एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज, मच्छर की मॉस्किटो की वजह से। फिर पूछ रहा है स्वाइन फ्लू, सभी को पता होगा स्वाइन फ्लू एक वायरस की तरह फैलता है। फिर यहाँ पर था 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2021 में आया था, किससे रिलेटेड था? बेसिकली ये आपका वीकर सेक्शन कह सकते हो आप, या ये कह सकते हो कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड रिलेटेड यहाँ पर चेंजेस थे। मैंने इसका पूरा इन डेप्थ थ्योरी भी डाला हुआ है नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। फिर दीपा कर्माकर जो है, ठीक है, दीपा कर्माकर, ये पूछा गया कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो दीपा कर्माकर जो है ये जिमनास्ट है। ठीक है, दीपा कर्माकर जो है जिमनास्ट है। फंडामेंटल राइट्स से कुछ क्वेश्चन था, इक्वालिटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था यहाँ पर, तो वो कौन सा होगा। फिर यहाँ पर था एक क्वेश्चन ये था कि फंडामेंटल ड्यूटीज इनमें से कौन सा नहीं है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज के उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन था यहाँ पर अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अबोलिशन ऑफ टाइटल या अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स या अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये दोनों के दोनों फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स भी और अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये दोनों के दोनों क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो जाहिर सी बात है ये फंडामेंटल ड्यूटी कैसे हो सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे। फिर आ गया इधर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। बुकर प्राइज पूछा हुआ था, अब पता नहीं यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे कि बुकर प्राइज पूछा हुआ था, तो जियोर्जी गोस्पिदोनोव जो है उन्होंने यहाँ पर जीता था। उनकी जो बुक थी यहाँ पर टाइम्स मेट, उसके लिए इन्होंने जीता था। फिर एलिफेंटा केव्स का पूछा हुआ था। अगर इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि नहीं मैम ये नहीं आया था, कोई और क्वेश्चन आया था, तो वो भी आप लोग मुझे यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, वो भी आप लोग मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन थे यहाँ पर? एलिफेंटा केव्स पूछा था। एलिफेंटा केव्स का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं महाराष्ट्र के अंदर है एलिफेंटा केव्स, यहाँ पर हमने देखा है। ठीक है, फिर उसके अलावा बात करते हैं, एक क्वेश्चन था व्हाइट मॉन्यूमेंट, जो नेपोलियन थर्ड एक एम्परर हुआ करता था उस वक्त पर फ्रांस का, तो वहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या था कि ये कौन सी जगह पर है, या जो भी क्वेश्चन है ये मुझे नहीं पता, तो मैंने दोनों चीजें लिखी। इस व्हाइट मॉन्यूमेंट को कहा जाता है आई मंडपम, जो कहाँ पर है? पौंडीचेरी में है। फिर आता है आपका करंट अकाउंट इन बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर करंट अकाउंट क्या होता है? अब आई एम नॉट श्योर कि ये क्वेश्चन आया था, एक बच्चे ने बोला है, बहुत सारे बच्चों ने अभी कंफर्म नहीं किया है क्योंकि या तो स्टूडेंट्स अपने घर तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज कर रहे थे कि मैम जितने भी क्वेश्चन एटलीस्ट उनके हमको आंसर बता दो, तो वो कम से कम ये हो सकता है कि हम लोग ये देख लेंगे कि जो क्वेश्चंस हम करके आए हैं वो क्वेश्चंस हमारे ठीक भी हैं कि नहीं है। चलो ये भी बात सही है, कोई बात नहीं, हम दोबारा इसको कर लेंगे। जो अब कंपाइलेशन कराऊंगी ना, तब ये मेरे पास में सारा एक जो 60 क्वेश्चन का जो मेरे पास में PDF होगा वो मुझे यहाँ पर आप लोगों की तरफ से पता लग जाएगा। ठीक है, तो जॉर्जियो गोस्पिदोनोव जो है टाइम शेल्टर के लिए इनको मिला था। अब ये मुझे नहीं पता है कि जॉर्जी के बारे में पूछा था या कौन सी बुक के लिए मिला है, वो पूछा था। करंट अकाउंट, बैंकिंग के अंदर करंट अकाउंट क्या होता है? मेनली बिजनेस पर्पस के लिए खोला जाता है, जहां पर आप अपना पैसा स्टोर कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो एनी नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत सारी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बस इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका, देखो 12 क्वेश्चन ये हो गए, ये 13 क्वेश्चन है, ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, नेवल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन क्या है कि इंडियन नेवल डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ क्वेश्चंस थे फेस्टिवल्स के ऊपर, बच्चे बता नहीं पाए, कह रहे मैम याद नहीं था कौन से थे। रेगुर सॉइल से क्वेश्चन था, रेगुर सॉइल यानी कि ब्लैक सॉइल काफ़ी बार पढ़ा है तो ये ईजी था काफ़ी। ट्राइब से क्वेश्चन था, अगेन बच्चे यहाँ पर बता नहीं पाए क्या ऑप्शन थे। अगर आप में से किसी को पता है कि क्या ऑप्शन थे या क्या क्वेश्चन था तो मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में बता देना। इन्फेक्शियस डिसीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था यहाँ पर कि कौन सा इनमें से इन्फेक्शियस डिसीज है जो इन्फेक्शन के तौर पर यहाँ पर स्प्रेड लगता है या फिर इन्फेक्शन की तरह बढ़ता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया था अपॉइंटमेंट से है। कोऑपरेटिव फार्मिंग का एक क्वेश्चन था, अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। अगर ये क्वेश्चन था कि कोऑपरेटिव फार्मिंग सबसे पहली बार कौन सी कंट्री में सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ था तो आंसर होगा डेनमार्क। भारत के अंदर भी कर्नाटका में सबसे पहले क्या हुई थी कोऑपरेटिव फार्मिंग, सिद्धारमैया ने इंट्रोड्यूस की थी। अब डिपेंड करता है कि आपका क्या क्वेश्चन था। एक यहाँ पर अबॉलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड आर्टिकल का क्वेश्चन था, मुझे लग रहा है ये वही है फंडामेंटल ड्यूटीज वाला, है ना, क्योंकि आर्टिकल 18 के अंदर आपका आता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स और ये आर्टिकल 18 फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज का। फिर एक स्टूडेंट ने यहाँ पर बोला कि मैम पानो भाजू या पम्बेवा यहाँ पर बोल रहे थे। पम्बेवा पानो भाजू जो है ये गोवा की ड्रेस है, मेन के लिए या वुमेन के लिए। देखो पानो भाजू जो है ये महिलाएं यहाँ पर पहनती हैं। पम्बेवा के बारे में आई एम नॉट क्वाइट श्योर बट आई थिंक ये भी शायद वुमेन की ही एक ड्रेस अटायर है। जीए की बात करूँ तो जीए के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि इंग्लिश में नहीं समझ आ रहे थे तो बच्चों ने क्या किया, ऊपर जाके कॉर्नर में इधर की तरफ ऊपर की तरफ जाके इंग्लिश की जगह उसको हिंदी मीडियम कर लिया तो उनको समझ में आ गया, फिर उसको वापस से इंग्लिश कर दिया। तो इस टाइप से यहाँ पर शफल कर रहे थे, वो कन्वर्ट कर रहे थे, हिंदी में शफल करके देख रहे थे तो अच्छा आंसर जा रहा था। जीए का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट था। 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ पर डुएबल थे, आप कर सकते थे इसमें अगर आपने ढंग से थोड़ा भी प्रिपेयर किया था। अच्छा एक और क्वेश्चन था यहाँ पर बुक से रिलेटेड, महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, इनकी यहाँ पर बुक या इस बुक के फाउंडर या इस न्यूज़पेपर मैगजीन को चलाने वाले कौन थे। जैसे अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो केसरी, मराठा, ये 2 न्यूज़पेपर इन्होंने चलाए थे। महात्मा गांधी जी की बात करें तो हिंद स्वराज और यहाँ पर बहुत सारे इनके बुक्स हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। अब डिपेंड करता है, इनकी बुक्स पूछी थी, इनकी न्यूज़पेपर वीकली पूछे थे, क्या पूछे थे ये मेरे को करेक्ट आइडिया है नहीं। तो आप में से अगर किसी को है, किसी का याददाश्त बहुत अच्छा है जिसको, क्योंकि एक तो होता है ना कि एग्जाम से बाहर निकलता है बच्चा तो उसके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें ना रिटेन नहीं कर पाती है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसके आगे से निकल के गए होते हैं कुछ देर में तो भूल जाता है। और मैं ये बात बिल्कुल समझती हूँ यहाँ पर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके हम सारे यहाँ पर देख लेंगे। फिर इस टाइप से ये मैच द फॉलोइंग था, मतलब मैच करना था कि कौन कौन सी किस किस की यहाँ पर बुक्स हैं या न्यूज़पेपर हैं या जर्नल्स हैं, वो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या था, वो आप मुझे बताओगे तो मैं आपको करेक्ट आंसर उसके अंदर बता दूंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर और क्या था, फीफा वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना, लेबर डे 1 मई को। डांस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, अगेन डांस से क्या क्वेश्चन थे वो कह रहे थे मैम हम बता नहीं पाए क्योंकि थोड़ा अलग टाइप के थे यहाँ पर। अच्छा एक जर्नल्स वगैरह भी लिख देती हूँ आपकी, महात्मा गांधी जी की यंग इंडिया या नवजीवन, इस टाइप का कुछ भी था तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इस टाइप का कुछ भी अगर आपको याद हो ऑप्शन में। कुछ एक यहाँ पर था कि किसी एक पर्सन का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ था और ये बोला था कि वो कौन सी फील्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन उनका जाता है। 105th अमेंडमेंट हमने कर लिया। आर्टिकल यहाँ पर एक पूछा गया था 44th आर्टिकल से रिलेटेड था या फिर आई थिंक 44th अमेंडमेंट होगा, है ना। 44th अमेंडमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। एक आर्टिकल से रिलेटेड था कि आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसके कौन से पार्ट में आता है ना, तो ये यहाँ पर पूछा गया था। अब एग्जैक्ट मुझे यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं पता है कि 44th अमेंडमेंट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था। 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका 1978 के अंदर आया था, ठीक है। अब उसने ईयर पूछा था या ये पूछा था कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ था। एक तो बड़ी चीज़ ये हुई थी कि जो फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको यहाँ पर लीगल राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया था। तो आप मुझे बताना कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा था उसमें। अगर ये पूछेगा लीगल राइट कौन से आर्टिकल में डाला गया था लीगल राइट के तौर पर, तो आर्टिकल 300A में डाला गया था। अब अगर आपसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो है ये पूछा था, शायद इसी टाइप से पूछा था कि जो आपका इलेक्शन कमीशन होगा, इलेक्शन नहीं होगा खाली, कि इलेक्शन कमीशन जो है ये हमारे कौन से पार्ट में आता है। पार्ट क्या होते हैं, अलग अलग ना भाग में डिवाइड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा,
तो याद रखना इलेक्शन कमीशन अगर आपसे बोल रहा है, देखो आर्टिकल होता तो हम कहते आर्टिकल 324, लेकिन क्योंकि ये कह रहा है कि पार्ट कौन सा है तो याद रखना है आपको यहाँ पर पार्ट 15 होगा। ठीक है, कौन सा होगा? पार्ट 15 यहाँ पर होगा। अच्छा, पार्ट 15 है या पार्ट 17 है? ऑब्वियसली पार्ट 15 है। पार्ट 17 में हमारा लैंग्वेज वगैरह आ जाता है। ठीक है, एक लैंग्वेज से क्वेश्चन शिफ्ट 1 के अंदर पूछा गया था। कोऑपरेटिव फार्मिंग अगर यहाँ पर डेनमार्क दिया हुआ था, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट पूछा था तो डेनमार्क होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि ये मलेरियन डिसीज है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है या प्रोटोजोआ से होता है। जैसे कि आपका मलेरिया जो है ये प्रोटोजोअन डिसीज है। ठीक है, रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल, 44th अमेंडमेंट मैंने बोल ही दिया है। फेस्टिवल से क्या क्वेश्चन थे पता नहीं लग पाए। टाइफाइड फीवर ये किस टाइप का यहाँ पर इससे रिलेटेड भी था। अब ये नहीं पता है कि टाइफाइड जो है इसका ये पूछा था कि टाइफाइड फीवर के लिए किसका वो जो टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट कराया जाता है ये पूछा था, या किस टाइप का इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है ये पूछा था। अगर सपोज ये पूछा होगा आपसे कि टाइफाइड जो है वो इन्फेक्शन कैसे फैलता है, तो कंटामिनेटेड, यानी कि कंटामिनेटेड क्या होता है? जब किसी पानी या फूड के अंदर फीसेस आ जाते हैं या एक्सक्रीट मटेरियल आ जाता है ना, आपका यूरिन या कुछ और एक्सक्रीट मटेरियल जो आपके शरीर से निकलता है और वो इसमें चला जाता है, तो उसको वो कंटामिनेट हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर टाइफाइड फीवर जो है ये यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। एंड यहाँ पर आपका जीए का सेक्शन हो गया है, इसमें आप देख लेना हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस से क्या क्या क्वेश्चन थे। साइंस से जनरली डिसीजेस से क्वेश्चन थे। कंप्यूटर डिफिकल्ट था, 3-4 क्वेश्चन करने में भी बहुत डिफिकल्टी आई थी, लेंदी क्वेश्चन थे। नेटवर्किंग से पूछे थे, बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन से थे, टोपोलॉजी से थे, फाइल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, लेयर, अलग अलग सेशन वाले कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या था। तो ओवरऑल बहुत लेंदी था, तो ज़्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स गए नहीं। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि आप बहुत ज़्यादा ट्राई मत करो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग मत करना, ऑप्शन से क्वेश्चन का लॉजिक लगाने की कोशिश करना। अगर 3-4 हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ऐसे 7-8 करने की कोशिश मत करना। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको सेशन में यहाँ पर समझ आया होगा। और कोई भी क्वेश्चन ऐसे है जो आपको लगता है कि अगर क्वेश्चन में कोई भी चेंज हो सकता है या एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोग जानते हैं या एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि 21 कर पाए, अभी 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिमेनिंग है, तो वो आप लोग मुझे प्लीज़ फाइंड आउट करके दें। पिछली शिफ्ट के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल गए थे, इस शिफ्ट के अंदर मुझे क्वेश्चन कम मिल पा रहे हैं, तो आप लोग इसको फाइंड आउट करके देना। जाते जाते प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड बिना लाइक एंड बिना सब्सक्राइब के बिल्कुल मत जाना गाइस। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।